Good morning, everyone. So I am here again with the topic current commutated chopper. तो करंट कम्यूटेटेड चॉपर को रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन भी बोला जाता है या फिर क्लास बी कम्यूटेशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा मेन सर्किट है करंट कम्यूटेटेड चॉपर का। तो करंट कम्यूटेटेड चॉपर का जनरली यूज जो है वो आपका ट्रैक्शन सिस्टम में काफी यूज होता है। ठीक है, ये डेवलप किया था हिटाची कंपनी, जापान में ये क्रिएट किया था, पहली बार कैलिब्रेट किया गया था इस सर्किट को और उसके बाद एक्सटेंसिवली यूज किया गया। ठीक है, वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर की तुलना में करंट कम्यूटेटेड चॉपर ज्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, इसीलिए ट्रैक्शन सिस्टम क्या रिलायबल ट्रैक्शन सिस्टम में मुझे क्या है रिलायबल सिस्टम चाहिए। इसलिए क्योंकि ट्रैक्शन सिस्टम रेलवे ट्रेन में क्या है कि अगर उसमें जो चॉपिंग सर्किट है वो अगर फेल हो गया, कम्यूटेशन फेलियर हो गया, तो उस केस में हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए बहुत रिलायबल कम्यूटेशन सर्किट चाहिए। इसी वजह से वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर हालांकि एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा था, बट स्टिल क्या था कि उसमें कम्यूटेशन फेलियर की चांसेस थी। इसीलिए करंट कम्यूटेटेड चॉपर का डेवलप किया गया, या इसको बोल सकते हैं कॉमनली बाय नेम रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, काफी रिलायबल सर्किट है ये। ठीक है, और एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ कम्यूटेशन इसमें आप लोग पढ़ोगे। इसमें अभी तक आप लोग ने पढ़ा है लोड कम्यूटेशन पढ़ा है, ठीक है, नेचुरल कम्यूटेशन पढ़ा है, फोर्स्ड कम्यूटेशन पढ़ा है। सो फोर्स्ड कम्यूटेशन में आप लोगों ने वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर में क्लास डी कम्यूटेशन पढ़ा था। ठीक है, ये भी फोर्स्ड कम्यूटेशन का ही एक आपका एक एग्जांपल है, जिसमें पर इसमें क्लास बी कम्यूटेशन है। ठीक है, ये इसमें क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग है, ये मतलब इसको क्लासिफाई अलग वे में किया गया है। वो वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर में क्लास डी कम्यूटेशन था, ये क्लास बी कम्यूटेशन है। दोनों ही फोर्स्ड कम्यूटेशन में आते हैं। ठीक है, फोर्सली थैरिस्टर को बंद करेगा। ये मेरा मेन थैरिस्टर है T1 और ये ऑक्सिलरी थैरिस्टर है TA। ठीक है, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट इसमें कैपेसिटर है, इंडक्टर है, ऑक्सिलरी थैरिस्टर है और ये दो डायोड है। ठीक है, ये सारे फॉर्म करते हैं कम्यूटेटिंग सर्किट। तो ये फोर्स्ड कम्यूटेशन का एग्जांपल है। ठीक है, फोर्स्ड कम्यूटेशन में ये रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, सो ये मेन थैरिस्टर है मेरा T1। सो आप बोल सकते हैं ये मेरा पावर सर्किट है, ये पावर है DC, और ये लोड है मेरा। यहाँ पे एक मान लीजिए ट्रैक्शन सिस्टम आपका मोटर DC सीरीज मोटर मान लीजिए लगाया गया एग्जाम के लिए। तो DC सीरीज मोटर को हमें क्या करना है, वैरी करवाना है, स्पीड वैरी करवाना है। तो मुझे आउटपुट वोल्टेज भी DC चाहिए और इनपुट भी मेरा DC है, बट यहाँ इनपुट फिक्स DC मिलता है और आउटपुट मुझे क्या चाहिए, रेगुलेटेड DC चाहिए। उस वजह से मैंने क्या किया, एक स्विच से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट स्विच से कनेक्ट कर देने से तो होगा नहीं, इसमें फिर मुझे कम्यूटेटिंग कंपोनेंट चाहिए, सर्किट चाहिए। तो उस जगह पे मेरा कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स में कैपेसिटर, इंडक्टर, ऑक्सिलरी थैरिस्टर D2 एंड D1 डायोड, ये नॉर्मल पावर डायोड है। ठीक है, नॉर्मल डायोड। ठीक है, ये भी एक फ्री व्हीलिंग डायोड है। ये तीनों डायोड ही है। ठीक है, तीनों ही पावर डायोड है, बट इसका नेम फ्री व्हीलिंग इसलिए दिया गया है क्योंकि फ्री व्हील कर रहा है। ठीक है, और ये नॉर्मल डायोड है। तीनों ही एक तरह का डायोड है, पावर डायोड है। ठीक है, सो इस चीज को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने दिखाया है आपको भी कि मेन थैरिस्टर आपका T1 है और कंपोनेंट ऑक्सिलरी थैरिस्टर TA, कैपेसिटर C, इंडक्टर L एंड D1 D2 constitutes the commutation circuitry। ठीक है, एंड फ्री व्हीलिंग डायोड एंड RC is the charging resistor। अब देखिए ये रेजिस्टर का यहाँ पे काम, यहाँ पे एक स्विच भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है कि स्टार्टिंग में ये दोनों थैरिस्टर ऑफ रहता है, तो करंट इधर से आएगा और इस पाथ को कवर करके इस कैपेसिटर को प्री चार्ज कर देगा। ठीक है, जो नॉर्मली आप लोग को कॉन्सेप्ट में बताया था पैरेलल इन्वर्टर में भी, सीरीज इन्वर्टर में, कि एक प्री चार्ज कम्यूटेशन, कैपेसिटर को पहले से सर्किट इनिशिएट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं। प्री चार्ज कैपेसिटर इसे बोला जाता है। तो प्री चार्ज हम लोग किस तरीके से करेंगे, दोनों थैरिस्टर ऑफ रहेगा तो करंट DC करंट किधर से जाएगा, इस सर्किट से इस इधर पाथ में कवर करेगा। ठीक है, इसलिए कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा बाय दिस प्लस एंड दिस माइनस पोलरिटी, और इसकी चार्जिंग वोल्टेज क्या हो जाएगी, VS इक्वल टू दिस VS। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में कैपेसिटर को तो चार्ज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्विच आप लगा सकते हैं, बट स्विच नहीं भी लगाओगे तो चलेगा अगर आप रजिस्टर की वैल्यू को काफी हाई कर दोगे। ठीक है, अगर रजिस्टर की वैल्यू काफी हाई रहेगी ना, तो उस केस में क्या होगा कि अगर थैरिस्टर को आप ऑन भी करोगे तो करंट हमेशा शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है।
तो ये क्या होगा, इधर से करंट चला जाएगा, इधर करंट नहीं आएगा, ठीक है। बशर्ते इधर का पाथ अगर नहीं आप प्रोवाइड कर रहे हो तो करंट इधर नहीं आएगा डाउन में, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बहुत हाई है। इसीलिए मैंने एक अलग तरह का आपको यहाँ पे कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाया है, ठीक है, एक डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट करके दिखा दिया है, ठीक है। सो रजिस्टर की वैल्यू अगर हाई रहेगी तो करंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस पाथ से कवर ना करके ये दूसरे पाथ को कवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये एजम्पशंस कुछ कुछ क्या है, एजम्पशंस हम लोग को लेना है, जैसे लोड करंट कांस्टेंट रखना है, एससीआर और डायोड हमारा आइडियल होना चाहिए, मतलब आइडियल मतलब क्या है कि इसका जो ऑन होने पे वोल्टेज ड्रॉप ऑलमोस्ट जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद चार्जिंग रेजिस्टर इज सो लार्ज दैट इट कैन बी ट्रीटेड एज ओपन सर्किट ड्यूरिंग द कम्यूटेशन इंटरवल, जो मैंने आपको बताया कि आरसी की वैल्यू काफी हाई कर दीजिए ताकि क्या हो, करंट जब इधर से पाथ अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो करंट ये डाउन की तरफ ना आए, ठीक है। सारा करंट इस थैरिस्टर T1 या फिर TA जो ऑन रहेगा उसके थ्रू ये पास कर जाए, ठीक है। या फिर इस पाथ से भी ये इस पाथ से भी क्या कर सकता है, पास कर सकता है, ठीक है। सो अभी क्या है, हम लोग इसको इस सर्किट को अंडरस्टैंड समझेंगे, ठीक है। ये हमारा लोड है, ये हमारा सोर्स है पावर वोल्टेज, और ये हमारा मेन थायरिस्टर, बाकी क्या है कम्यूटेशन सर्किटरी, ठीक है। सो इसके डिफरेंट मोड्स को हम लोग देखेंगे। देखिए ये डिफरेंट मोड्स में समझाया गया है, इसमें एक्सप्लेनेशन मैं दिया हूँ इसका, आप लोग इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है। जैसे मोड है, देखिए 5 मोड्स में मैंने यहाँ समझाया है सर्किट को, ठीक है। पहले वेव फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं कि, ठीक है, इसको देखिए। मोड मेरा 1 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, जो यहाँ से मैंने दिखाया है, मोड 1 मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो मोड 1 से पहले क्या पोजीशन था सर्किट का, उसे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। सो मोड 1 से पहले क्या था कंडीशन, थैरिस्टर T1 ऑन था, ठीक है। सो सारा करंट क्या हो रहा था, सोर्स का T1 के थ्रू लोड पे चला जा रहा था, ठीक है, क्लियर। थैरिस्टर ऑक्सिलरी थैरिस्टर ऑफ है, T1 से मोड 1 से पहले ऑक्सिलरी थैरिस्टर ऑफ था मेरा, तो ऑफ रहने पर क्या होगा, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। डिस्चार्ज होने कब होगा, डिस्चार्ज जब ये TA ऑन होगा तभी होगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटर क्या हो रहा है कि ये डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। तो उस मोड में वोल्टेज कैपेसिटर का Vs है प्लस माइनस दिस, एंड ऑल द करेंट आर फ्लोइंग फ्रॉम थैरिस्टर T1 टू लोड, ठीक है। जो इसका स्टेटस हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, मोड 1 से पहले क्या कंडीशन था। सो मोड 1 से पहले मेरा कंडीशन था, ठीक है, मोड 1 से पहले मेरा कंडीशन था, ये मोड 1 है। मोड 1 से पहले कंडीशन वोल्टेज Vs, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा था, डायोड भी कंडक्ट नहीं कर रहा था, D1 डायोड, और कैपेसिटर क्या था, करंट फ्लो नहीं कर रहा था कैपेसिटर से, इसलिए करंट जीरो था। थैरिस्टर से करंट मैक्सिमम I0 फ्लो कर रहा था इक्वल टू लोड करंट, ठीक है। ये उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो T1 ऑन था, इसीलिए उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो है, V0 इक्वल टू Vs है, और VTA क्या है, इक्वल टू Vs है। इसको भी हम लोग यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, मोड 1 से कि T1 से वोल्टेज Vs कैसे है, देखिए ऐसे साफ दिखेगा, देखिए TA से ये प्लस है, तो यहाँ प्लस लग रहा है, और ये ऑन होने की वजह से क्या हो रहा है, ये अगर ऑन है, ठीक है, सॉरी हाँ सॉरी, ये जो माइनस है कैपेसिटर का, ये जो माइनस है कैपेसिटर का, ये जो माइनस है, क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है ना, तो ये क्या ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सो कैथोड में क्या लगा, ये माइनस लगा, और ये एनोड में क्या लगेगा, ये प्लस लगेगा। तो थैरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या लग रहा है, इक्वल टू Vs, दैट इज Vc। Vc का वोल्टेज क्या है, Vs है, और देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज लग रहा है, ठीक है। डायोड D1 से करंट, यहाँ डायोड D1 था, D1 से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जीरो, ठीक है। तो सारा चीज को मैंने स्टेटस क्या था पहले मोड 1 से वो मैंने समझा दिया, ठीक है।
सो यहाँ देखिए, सो T1 से TA से मेरा वोल्टेज VS, ठीक है। अब देखिए मोड 1 स्टार्ट करते हैं। मोड 1 स्टार्ट होता है ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन करने से, ठीक है। मोड 1 स्टार्ट हो रहा है ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन करने से, ठीक है। सो देखिए कोई ये नहीं है, आप मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4, मोड 5, अगेन फिर मोड 1 आएगा, मोड 2 आएगा, इस तरीके से ये कंटिन्यू करता रहेगा सर्किट हमेशा, ठीक है। हमेशा सर्किट क्या रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा। सो हमें ये देखना है कि ये मोड, पांचों मोड काम कैसे कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, अगेन 1, यहाँ से 1 होगा, फिर 2 3 4 5, ठीक है। ये जो पीरियड है, ये पीरियड कम किया जा सकता है। अगर 5 के बाद मोड 1 आ गया तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो 5 के बाद मोड 1 आएगा, तो आप यहाँ से भी, आपको यहाँ डिस्टिंग्विश करने के लिए गेट पल्स यहाँ से हम दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ के जगह आप यहाँ पे भी गेट पल्स ले सकते हैं, ठीक है। बट आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, मोड 1 ये है, ये मोड 1 है, ये मोड 1 है मेरा, मोड 2 है, मोड 3 है, मोड 4 है, मोड 5 है, ठीक है। अगेन फिर मोड 1। सो यहाँ से हम यहाँ पे भी गेट पल्स हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग गेट पल्स दे सकते हैं। तो यहाँ दिए है ना, यहाँ भी दिखा सकते हैं, पर आपको यहाँ डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने एक ये एरिया को ले लिया है, ठीक है। डिस्टिंग्विश करने के लिए एरिया को ले लिया है, ठीक है। सो आप उस जगह पे ये कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए मोड 1 को स्टार्ट करते हैं कि मोड 1 काम कैसे कर रहा है। सो मोड 1 में ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन कर रहे हैं हम। जैसे ही ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑन हो रहा है, ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑन होगा तो क्या होगा, कैपेसिटर LC ऑसिलेटरी सर्किट फॉर्म करेगा। दिस इज L एंड दिस इज C, ये सर्किट, ठीक है। क्लियर। ये डायोड के करंट थ्रू करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा, साफ देखिए, डायोड के करंट इसलिए नहीं फ्लो करेगा कि T1 ऑन होने से ये कैथोड में ये प्लस लग रहा है, और ये एनोड में क्या होगा, एनोड में ये माइनस लग रहा है, इसीलिए डायोड D1 कंडक्ट नहीं कर रहा है। अगर मान लीजिए एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे थायरिस्टर, ऑक्सिलरी थायरिस्टर को मैंने ऑन कर दिया, तो जैसे ही ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑन होगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया तो ये प्लस क्या होगा, यहाँ लगेगा, है ना। ये प्लस यहाँ लगेगा, और ये ऑन है तो ये प्लस भी यहाँ लगेगा, तो ये क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल हो गया। तो स्टिल करंट इधर से आएगा, कैपेसिटर के क्रॉस करंट इधर आके इधर फ्लो करेगा, है ना, क्योंकि सर्किट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कैपेसिटर, ये LC ऑसिलेटरी सर्किट फॉर्म कर गया कैपेसिटर, तो करंट वोल्टेज LC ऑसिलेटरी सर्किट फॉर्म करेगा तो क्या होगा, पोलरिटी बाद में इंटरचेंज कर जाएगा। तो स्टार्टिंग में करंट स्टार्ट करेगा 0 से ड्यू टू दिस इंडक्टर, एंड द करंट विल एंड टू 0 ड्यू टू दिस कैपेसिटर। बाद में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इधर से ऑसिलेटरी सर्किट फॉर्म करेगा, तो यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ मोड 1 अगेन फिर ऑक्सिलरी थायरिस्टर बंद हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो गया है, एनोड माइनस हो गया, और सॉरी एनोड माइनस हो गया और कैथोड प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ग्राफ से चेक करते हैं। तो हम लोग ग्राफ से देखिए, मोड 1 में मोड 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, मोड 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, LC ऑसिलेटरी सर्किट,
तो ये क्या होगा, ये एल सी ऑसिलेटरी सर्किट है ये वाला इधर से। तो करंट स्टार्ट करेगा 0 से और एंड करेगा 0 पे, ठीक है। थायरिस्टर स्टिल कंडक्ट कर रहा है तो इसीलिए करंट I0 फ्लो कर रहा है, लोड करंट I0 है। T1 कंडक्ट नहीं कर रहा है इसलिए 0 करंट, फ्रीव्हीलिंग डायोड भी कंडक्ट नहीं कर रहा है इसलिए 0। कैपेसिटर क्या होगा, पोलरिटी चेंज कर लेगा, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था, ठीक है। के बाद अगर T1 का देखा जाए तो T1 का क्या हो रहा है, T1 का क्या है, सो T1 स्टिल ऑन है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, है ना। दीज आर ऑल बेसिक चीज मैंने आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। थायरिस्टर ऑन रहेगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0, आउटपुट वोल्टेज स्टिल मैक्सिमम Vs, है ना, सप्लाई से डायरेक्ट T1 के थ्रू कंडक्ट कर रहा है तो वोल्टेज Vs। थायरिस्टर ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑन हो चुका है इसीलिए इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0, ठीक है। सो ये मोड 1 मेरा क्लियर हो गया। सो मोड 1 स्टार्ट होता है कहाँ से, ऑक्सिलरी थायरिस्टर के ऑन होने से, और फिर ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाता है। इसमें कौन सा कम्यूटेशन यूज होगा, ऑक्सिलरी थायरिस्टर में नेचुरल कम्यूटेशन, ठीक है। नेचुरल कम्यूटेशन ये नेचुरली अपने आप बंद हो रहा है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं कि स्पेशल टाइप, मतलब एलसी ऑसिलेटरी सर्किट है, तो कम्यूटेटिंग सर्किट का कंपोनेंट सी और एल के ऑसिलेटरी बना रहा है, इसीलिए थायरिस्टर अपने आप 0 से स्टार्ट करके फिर एंड टू 0 हो जा रहा है, इसलिए बंद हो जा रहा है। तो ये मोड 1 मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए मोड 2 में जाते हैं। सो मोड 2 का क्या पोजीशन है, मोड 2। सो मोड 2 में देखिए, यहाँ पे करंट कम्यूटेटेड कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। अभी देखिए करंट इधर से लोड करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। थायरिस्टर ऑक्सिलरी थायरिस्टर तो बंद हो गया पोलरिटी चेंज करके। अब इसके बाद कैपेसिटर क्या करेगा, देखिए T1 से क्या होगा, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए, ठीक है। ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा थ्रू दिस पाथ। सो T1 से करंट क्या फ्लो करेगा, I0 जो इधर का करंट फ्लो कर रहा था, और माइनस IC, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू दिस पाथ। ऑब्वियसली थायरिस्टर T1 यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, करंट कभी भी इधर से इधर नहीं फ्लो करेगा, करंट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम हियर टू देयर इन रियल, बट यस कैपेसिटर विल ट्राई, कैपेसिटर कोशिश करेगा इस करंट को I0 को क्या करने का, अपोज करने का, ठीक है। और IT क्या होगा, I0 से घटते हुए 0 पे आ जाएगा। I0 IT जब कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो रहा था उस समय IT1 का वैल्यू क्या था, I0 था। जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ इस पाथ से, उस केस में क्या होगा कि T1 की वैल्यू कम होती जाएगी। कहां से कहां तक कम होगी, I0 से 0 तक, क्योंकि थायरिस्टर में करंट कभी भी इधर से इधर नहीं फ्लो कर सकता रियल में। नेट करंट कैनॉट फ्लो फ्रॉम दिस टू कैथोड टू एनोड, इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए क्या है कि करंट, नेट करंट क्या होगा, I0 से घटते हुए 0 पे आ जाएगा। इसी को करंट कम्यूटेटेड चॉपर बोलते हैं, कि करंट क्या कर रहा है, थायरिस्टर को करंट जो डिक्रीज हो रहा है, मतलब थायरिस्ट कम्यूटेटिंग कंपोनेंट जो है, कम्यूटेटिंग कंपोनेंट जो कैपेसिटर है, वो क्या कर रहा है, T1 से करंट को डाउन कर रहा है। कहां से कहां तक, I0 से लेकर 0 में। क्योंकि पहला कंडीशन जो है ऑफ करने का वो यही है कि थायरिस्टर के क्रॉस क्या होना चाहिए, लोड करंट, थायरिस्टर के क्रॉस करंट क्या होना चाहिए, होल्डिंग करंट से कम होना चाहिए। तो ये I0 से घटाकर 0 ले आ रहा है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। इसी को बोला जाता है करंट कम्यूटेटेड चॉपर। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर ये D1 की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, ये तो फॉरवर्ड बाइस्ड है ना। D1 में क्या था, ये डायोड ऐसे लगा हुआ है ना। सो ये एनोड इधर है,
एक कैथोड इधर है। अभी आप देखो ये ऑन रहेगा तो क्या हम बताए थे ना, थैरिस्टर जब ऑन रहता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है, पर रियल में इट इज वेरी वेरी स्मॉल, लेट इट बी 1 to 2 वोल्ट, है ना। सो कैथोड की एनोड की पोटेंशियल कैथोड से 1 से लेकर 2 वोल्ट ज्यादा है, इसीलिए कैथोड डायोड का कैथोड टर्मिनल एनोड से हायर पोटेंशियल पे है, इसीलिए ये करंट कैपेसिटर का करंट इधर नहीं जाएगा। सारा करंट क्या होगा, इस पाथ को आने का कोशिश करेगा और नेट करंट I0 से घटते हुए 0 आ जाएगा। इसी को बोला जाता है करंट कम्यूटेटेड चॉपर, ठीक है। मतलब करंट कम्यूटेशन, क्लास बी कम्यूटेशन, रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन, ठीक है, क्लियर। बाकी क्या होगा, जब ये I0 से 0 पे आएगा तो धीरे 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 थैरिस्टर बंद हो जाएगा T1। जब T1 बंद हो जाएगा उस केस में क्या होगा, करंट इधर से इधर चला जाएगा, सोर्स का करंट इधर थ्रू दिस पाथ, थ्रू दिस पाथ, ठीक है। इधर से करंट आएगी, इधर से इधर चला जाएगा। चलिए इसको ग्राफ से देखते हैं। देखिए ग्राफ से मोड टू में क्या हो रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट इनिशियली थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर इनिशियली क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इस पॉइंट से घटकर यहाँ आ रहा है। डिस्चार्ज हुआ उसी समय क्या हो रहा है, देखिए लोड करे थैरिस्टर T1 से करंट घटकर I0 से 0 पे आ गया, लोड करंट फिक्स रहा, और लोड करंट कहाँ से शिफ्ट करेगा, कैपेसिटर करंट, इसीलिए देखिए कैपेसिटर यहाँ आने के बाद रुकेगा नहीं है, स्टिल करंट इंक्रीज होता जाएगा, I0 से इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। D1 स्टिल कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसके करंट क्या होगा, 0, प्रीविलिंग डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, 0, ठीक है। अब देखिए थैरिस्टर T1 में स्टिल वोल्टेज क्या लग रहा है, जब तक ऑन है ना मोड 1, यहां से लेकर यहां तक थैरिस्टर T1 ऑन है, इसलिए इसकी क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। रियल में 1 से 2 वोल्ट होगा, ठीक है। और V0 क्या होगा, V0 स्टिल Vs इक्वल टू Vs, बिकॉज मोड 2 में भी थैरिस्टर T1 तो ऑन है ना, उसके क्रॉस जब ऑन रहेगा तो उसके क्रॉस क्या होगा, इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज, और थैरिस्टर TA के क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा, 0। देखिए 0 कैसे लग रहा है, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। थैरिस्टर मोड 1 से लेकर मोड 2 के बीच में 0 वोल्टेज कैसे लग रहा है, ठीक है। ऑन तो नहीं है ना, फिर भी 0 है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ऑन है थैरिस्टर TA, ऑन नहीं है, फिर भी इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 कैसे है, साफ यहाँ से दिख रहा है। देखिए जब ये ऑन रहेगा तो TA के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इक्वल टू V थैरिस्टर TA के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इक्वल टू T1, ठीक है। तो थैरिस्टर T1 TA ऑक्सिलरी थैरिस्टर ऑफ है, फिर भी उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है ना। पर ऑन कब होगा, जब हम गेट पल्स देंगे तभी ऑन होगा, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप 0 है, एक्चुअल में 0 तो नहीं रहेगा ना, एक्चुअल में क्या स्मॉल 1 to 2 वोल्ट, पर ड्राइविंग वोल्टेज है नहीं ना। गेट पल्स जब तक हम नहीं देंगे तब तक ड्राइविंग वोल्टेज आएगा नहीं। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, ऑक्सिलरी थैरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, यू कैन से 1 से 2 वोल्ट है। सो ऑक्सिलरी थैरिस्टर ऑन होने के लिए कितना चाहिए, 1 से 2 वोल्ट चाहिए। तो क्या हो रहा है, फिर पर हम गेट पल्स जब तक नहीं देंगे ऑन होगा नहीं। हमको 1 से 2 वोल्ट है, ठीक है, पर उसके क्रॉस भी तो आप लोग को हमको गेट वोल्टेज देना होगा ना। तो गेट वोल्टेज यहाँ पे यहाँ इसको ट्रिगर ही नहीं कर रहे गेट पल्स से, इसीलिए ऑक्सिलरी थैरिस्टर ऑफ है। तो ये मेरा हो गया मोड 2। मोड 2 में करंट कम्यूटेटेड कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होके क्या करता है, अगेन LC सर्किट है, देखिए LC सर्किट डिस्चार्ज हो रहा है और IT के अक्रॉस जो करंट है उसको I0 से कम करके 0 ला रहा है।
ठीक है, ये है आपका करंट कम्यूटेटेड चॉपर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें थायरिस्टर ऑक्सिलरी सॉरी मेन थायरिस्टर बंद हो रहा है। कैसे? मेन ऑक्सिलरी थायरिस्टर बंद हो रहा है, इस कैपेसिटर और इंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, जो मेन सर्किट सोर्स का करंट है उसको वो कम कर रहा है I0 से 0 तक। ठीक है, अब हम लोग मोड 3 में आते हैं। सो देखिए मोड 3 में क्या हो रहा है कि मोड 3 में करंट, ये सारा करंट इधर जाएगा, ये ऑफ है, सॉरी ये ऑफ है, ये ऑफ है, ये ऑफ हो गया ना, मेन थायरिस्टर ऑफ हो गया। तो मेन थायरिस्टर जब ऑफ होगा, ये ऑफ हो गया और ये ऑलरेडी ऑफ है, गेट पल्स दिए नहीं तो ऑफ, मतलब ऑफ है। अब जाके क्या क्या होगा, ये जैसे ही ऑफ हुआ ये डायोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही ऑफ हुआ ये डायोड ऑन हो जाएगा। ये डायोड कैसे ऑन होगा, देखिए ये प्लस यहाँ लग रहा है और ये यहाँ लग रहा है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये ऑफ हो गया, ये ऑफ हुआ, तो ये जो वोल्टेज है ये माइनस यहाँ लगेगा और करंट कैपेसिटर के क्रॉस करंट इधर जा रहा है ना, कैपेसिटर के क्रॉस करंट इधर जा रहा है, तो ये इधर आने के बाद ऊपर चला जाएगा, ऑन हो गया। तो ये प्लस लग गया यहाँ, ये वाला प्लस यहाँ लगेगा, स्लाइटली कम रहेगा इससे पर रहेगा, है ना। इसलिए डायोड D1 ऑन हो गया। तो करंट ये ऑफ होने के बाद करंट शिफ्ट कर जाएगा इस पाथ को, ये एलसी ऑसिलेटरी सर्किट है, ये डाउन होता जाएगा, कम इसको पाथ करेगा, कवर करेगा। और लोड करंट क्या होगा, लोड करंट जो है मेरा वो इधर से आएगा, इधर से पास करके लोड में चला जाएगा। और कैपेसिटर में दो करंट हो गया, एक लोड करंट हो गया, ये I0 हो गया, और एक कैपेसिटर का खुद का करंट हो गया। ठीक है, सो कैपेसिटर का जो करंट है वो डायोड D1 के थ्रू पास करेगा और जो सोर्स का करंट है वो चला जाएगा लोड की तरफ। ये मेरा मोड 3 हो गया। इसको देखते हैं ग्राफ से। ग्राफ से हम लोग देख लेते हैं। देखिए T1 के क्रॉस करंट, T1 के क्रॉस करंट क्या है, 0 है। मोड 2 यहाँ से, मोड 3 यहाँ, देखिए मोड 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो करंट थायरिस्टर T1 के क्रॉस 0 हो गया। कैपेसिटर का जो करंट है वो क्या होगा, फ्लो करेगा थ्रू D1। तो D1 में देखिए ऑसिलेटरी सर्किट है ना, फॉर्म किया, तो D1 में करंट क्या होगा, कैपेसिटर के करंट होगा, और कैपेसिटर के क्रॉस करंट क्या होगा, ऑसिलेटरी सर्किट प्लस I0, ऑसिलेटरी सर्किट LC सर्किट का, और ये I0 है ना। ये जो चीज है यही यहाँ बनाया हुआ है, ये LC ऑसिलेटरी सर्किट है, LC ऑसिलेटरी सर्किट। तो ये करंट क्या होगा इसका, I0 प्लस LC ऑसिलेटरी का जो सर्किट है ना। देखिए आ गया ऑसिलेटरी, LC ऑसिलेटरी सर्किट। फ्री व्हीलिंग डायोड स्टिल कंडक्ट नहीं कर रहा है। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, देखिए यहाँ तक तो हुआ, उसके बाद फर्दर डिक्रीज करके 0 होगा, फिर इंक्रीज करेगा, क्योंकि इस समय क्या होगा, इस समय ऑलरेडी करंट है ना, करंट है सर्किट में, तो फिर से ये चार्ज कर देगा कैपेसिटर को अपोजिट पोलरिटी से। और T1 से देखिए, T1 से करंट क्या होगा, रिवर्स स्मॉल, D1 ऑन होने के बाद क्या होने लगा, ये स्मॉल रिवर्स वोल्टेज, कैथोड का वोल्टेज एनोड से बढ़ गया, और वेरी वेरी स्मॉल बढ़ा, है ना। आपको पता है ना, देखिए इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, पहले इसको मैं दिखा देता हूँ। पहले आउटपुट वोल्टेज स्टिल Vs होगा, ठीक है ना, सोर्स का करंट I0 जो जा रहा है लोड में स्टिल फ्लो कर रहा है, तो Vs होगा।
VTA देखिए क्या होगा, VTA VTA क्या होगा, VTA क्या होगा देखिए, रिवर्स वोल्टेज। सो हम लोग देखेंगे VT1 स्मॉल रिवर्स वोल्टेज कैसे लग रहा है, VTA स्मॉल रिवर्स वोल्टेज कैसे लग रहा है, बाकी चीजों को मैंने समझा दिया है, ठीक है। इसको हम लोग सर्किट से देखते हैं। इसको हम लोग सर्किट के थ्रू देखते हैं। देखिए ये जब ऑन हुआ, जब ये जब ये ऑन हुआ तो ये आपको पता है 0.7 वोल्ट लेता है डायोड। ये नॉर्मल डायोड का है, पावर डायोड रहेगा तो मोर देन 1-2 वोल्ट तक चला जाता है, ठीक है। सो इसका ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये प्लस यहाँ लग रहा है और ये प्लस भी यहाँ लगेगा, है ना। ये प्लस यहाँ लगेगा और ये माइनस, यहाँ माइनस लगा और यहाँ माइनस लगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, वेरी वेरी स्मॉल, इसीलिए T1 और TA के अक्रॉस ही वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज होगा। देखिए एनोड ये है, ये दोनों टर्मिनल एनोड है और ये दोनों टर्मिनल कैथोड है। इसमें ये एनोड है, ये कैथोड है, इसलिए इसमें रिवर्स वोल्टेज लगना T1 में और TA में दोनों में लगेगा, ठीक है। तो ये मेरा मोड 3 हो गया। मोड 4 में क्या हो रहा है, अब कंडक्ट कब तक करेगा, जब तक कैपेसिटर डिस्चार्ज होके चार्ज हो रहा है तब तक। जब ये पोलरिटी चेंज कर लिया, अब तो D1 भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि जब ये पोलरिटी चेंज किया तो ये माइनस यहाँ लगेगा और ये प्लस यहाँ लगेगा, तो डायोड D1 बंद हो जाएगा, ठीक है। डायोड D1 बंद हुआ तब करंट इधर से आएगा कैपेसिटर के थ्रू, इधर चला जाएगा सारा करंट, ठीक है। अब देखिए क्या कैपेसिटर में स्टार्टिंग में क्या करेगा, लोड करंट को अपोज करेगा, लोड करंट को ये अपोज करेगा, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसलिए लोड करंट को अपोज करेगा ये। तो धीरे धीरे करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसको हम लोग देखते हैं जैसे डिक्रीज कर रहा है मोड 4 में। सो मोड 4 में ऑन कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होके चार्ज होगा, ठीक है। और T1 TA सारा बंद रहेगा। सो मोड 4 को हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अभी। देखिए मोड 4 ये है मेरा। सो मोड 4 में क्या हो रहा है कि IT1 0 है ऑलरेडी। देखिए ये करे मोड 3 में क्या था कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होके यहाँ तक आया, जैसे ही I0 से कम होगा करंट, तुरंत डायोड D1 बंद हो जाएगा। डायोड D1 बंद हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे डायोड D1 बंद है ना, फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा। अब इसके बाद VC क्या होगा, VC तो पूरा VS चार्ज नहीं हुआ है ना, तो वो क्या होगा, पहले VS चार्ज होगा वो, ठीक है। और VT1 भी क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा, सडनली फॉरवर्ड वोल्टेज लगने लगा T1 में, तो सर्किट से देख सकते हैं आप आराम से। और V0 सडनली ड्रॉप कर जाएगा, क्योंकि अब अपोजिंग वोल्टेज मिलना शुरू हो गया। और T1 में भी देखिए मेरा रिवर्स वोल्टेज लग रहा है, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, T1 में भी मेरा फॉरवर्ड वोल्टेज, ये में भी फॉरवर्ड वोल्टेज लगा, T1 में भी फॉरवर्ड वोल्टेज लगा और V0 सडनली ड्रॉप कर गया। इसको आप सर्किट से इसको देखते हैं, तो सर्किट से हम लोग देखते हैं। देखिए
ये कब तक डायोड कंडक्ट करेगा? जब तक ऑसिलेटरी है, एलसी ऑसिलेटरी है। जैसे ऑसिलेटरी खत्म हुआ, D1 रिवर्स बायस में चला गया और ये बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद देखिए ये करंट क्या होगा, ये इधर से करंट आएगा, इधर चला जाएगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए इसके क्रॉस वोल्टेज देखिए T1, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस यहाँ लग रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे प्लस लगा। अब इसका वोल्टेज देखेंगे हम, सॉरी, हाँ, एल के क्रॉस करंट 0 है तो ये माइनस यहाँ लगेगा, ये माइनस यहाँ लगा और ये प्लस यहाँ लगा, डायोड D1 बंद हो गया। सेम चीज होगा, ये माइनस यहाँ लगेगा, एक प्लस यहाँ लगेगा, ये भी प्लस यहाँ लगेगा और ये माइनस यहाँ लगेगा, क्योंकि करंट इधर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। एट अ टाइम बता रहे, जहां पे एलसी ऑसिलेटरी बंद होगा उस समय तो करंट 0 है ना इंडक्टर में, तो उस केस में क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, तो टीए और T1 दोनों फॉरवर्ड वोल्टेज अचानक से फॉरवर्ड, D1 बंद होने से T1 और टीए में सडनली वोल्टेज लगेगा, फॉरवर्ड वोल्टेज लगेगा, ठीक है। एंड द कैपेसिटर जो डिस्चार्ज होके चार्ज हो रहा था इस पाथ से, ठीक है, फर्दर चार्ज होगा इक्वल टू Vs। कब तक ये चार्ज होगा? इक्वल टू Vs। देखिए ये वोल्टेज Vs से कम है, स्लाइटली कम है, और ये वोल्टेज Vs है, सप्लाई वोल्टेज। तो करंट इधर से जाएगा कब तक? जब तक ये कैपेसिटर का वोल्टेज Vs के इक्वल ना हो जाए। जैसे इक्वल हो गया तब क्या होगा, करंट जाना बंद हो जाएगा। तो जब तक ये इक्वल नहीं होता है तब तक तो करंट जाएगा ना। तो इसी चीज को मैंने यहाँ दिखाया है। इसी को मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखो। इसी चीज को मैंने यहाँ दिखाया। पहले इसको मोड 4 में देखिए। मोड 4 में फॉरवर्ड वोल्टेज T1 में, फॉरवर्ड वोल्टेज TA में लगा, वोल्टेज सडनली ड्रॉप कर गया। कब तक करंट फ्लो करेगा, वोल्टेज मिलेगा इक्वल टू V। ये वोल्टेज मोड 4 में देखिए, वोल्टेज यहाँ पे कैसा मिल रहा है, सप्लाई का वोल्टेज Vs माइनस कैपेसिटर का वोल्टेज। इसीलिए धीरे धीरे कैपेसिटर Vs के इक्वल होता जा रहा है, तो धीरे धीरे वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज भी कम होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज Vs से कम है, धीरे 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 Vs तक चला जा रहा है ना। धीरे धीरे क्या हो रहा है, Vs के चला जा रहा है। ये Vs से कम है, ये पॉइंट, ये Vs है, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज होकर Vs तक जाएगा। जैसे ही Vs के इक्वल हुआ, आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया, एंड कैपेसिटर के थायरिस्टर T1 के क्रॉस तो फॉरवर्ड वोल्टेज लगा, इक्वल टू Vs लगना शुरू हुआ। तो ये मेरा मोड 4 हो गया। सो मोड 4 के बाद मोड 5 आता है। मोड 5 में क्या है, प्रीविलिंग डायोड का काम आ जाएगा। मोड 5 में प्रीविलिंग डायोड का काम आ जाएगा। अब देखिए ये वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो इक्वल हो गया किसके, सप्लाई के। जैसे ही सप्लाई के इक्वल वोल्टेज हुआ, अब इधर से करंट जाना बंद हो जाएगा, नहीं जाएगा करंट। सो ये करंट इधर से फ्री व्हील करेगा, ठीक है। अब देखिए अभी क्या हो रहा है, ये दोनों में फॉरवर्ड वोल्टेज लग रहा है, पर इसको जब तक फायरिंग एंगल नहीं देंगे ऑन नहीं होगा, ठीक है। अभी कैपेसिटर क्या हो रहा है कि कैपेसिटर इधर से जो करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है, तो I0 क्या होगा, इक्वल टू IC प्लस IFD, है ना, ठीक है। तो अभी आप, ठीक है, वोल्टेज VC का वोल्टेज इक्वल टू Vs हो गया है।
VC वोल्टेज जो है इक्वल टू VS है, करंट इधर से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हम आई एग्री विथ यू कि इधर से करंट इधर नहीं जाना चाहिए, बट इस समय क्या हो रहा है कि ये जो लोड है, लोड में हमने एज्यूम क्या किया है स्टार्टिंग में कि लोड करंट फिक्स है। तो अगर ये लोड करंट फिक्स है, इसका मतलब क्या है कि इधर से जो इधर करंट जा रहा है, ठीक है, ये तो डिके होना शुरू होगा ना। तो डिके तो हो नहीं रहा है, इसीलिए कैपेसिटर क्या होता है, स्लाइटली ओवरचार्ज हो जाता है, ठीक है। ओवरचार्ज होने का मतलब है कि स्टिल वीसी की वैल्यू वीएस से ज्यादा है और करंट इधर से लोअर टू हायर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। आप बोल सकते हो ऐसा कि लोअर से हायर पोटेंशियल फ्लो करने लगता है फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, ठीक है, ताकि लोड करंट को क्या करे, ये फिक्स बना के रखे, ठीक है। और लोड करंट क्या हो गया, आईसी करंट प्लस आईएफडी, ठीक है। अब इसका वेवफॉर्म से आपको क्लियर होगा। लेकिन वेवफॉर्म से ये थोड़ा क्लियर होगा। वेवफॉर्म में देखिए, वेवफॉर्म में क्या हो रहा है, मोड 5 में कैपेसिटर वीएस तक होने के बाद स्टिल ये आगे जा रहा है। अब आप बोलो कि इसमें क्वेश्चन आता है कि सर ये ओवरचार्ज क्यों हो रहा है। ओवरचार्ज इसलिए होता है ताकि ये लोड करंट यहाँ जो मैंने प्रोवाइड किया है कि फिक्स, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये फिक्स है। रियल में देखिए, रियल कॉन्सेप्ट में ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि रियल कॉन्सेप्ट में आप बोलोगे कि सर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में करंट कैसे जाएगा, ठीक है, ठीक है, नहीं जाता है, क्योंकि ये इसमें इसमें क्या है ना कि और भी सर्किट जैसे फिल्टर सर्किट वगैरह ऐड रहता है, तो उस वजह से क्या होता है कि इसमें स्लाइटली ओवरचार्ज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। सो फ्री व्हीलिंग देखिए, आई फ्री व्हीलिंग डायोड करंट प्लस आईसी करंट इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा ना, इसको और आप इसको ऐड कीजिएगा, तो ये इक्वल टू आई जीरो आएगा, ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट है वो सडनली यहाँ आ जाता है, जीरो पे आ जाता है, और फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो इस पाथ से, फ्री व्हीलिंग डायोड में क्या होता है, करंट अचानक सा हाई टू लो होने लगता है, ऐसा दिखा सकते हैं आप। अगर आप ऐसा भी वेवफॉर्म बनाएंगे एग्जाम में तो वो कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये कर्व में बना दिया गया ये मान के कि यहाँ फिल्टर सर्किट वगैरह ऐड है, ठीक है। रियल में क्या होता है कि अगर यहाँ पर अगर आप देखिएगा ना, तो आप इसको डेफिनेटली बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस मोड 5 में आप बोल सकते हैं कि ये करंट फ्रीव्हीलिंग डायोड का ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ये जीरो होना चाहिए, ये अचानक से जीरो आ जाना चाहिए कैपेसिटर की क्रॉस करंट, ठीक है। और इसके पैरेलल में आई जीरो क्या होना चाहिए, आई जीरो भी ऐसे हो के ऐसे आएगा, है ना। पर यहाँ पे चूंकि शुरू में एजम्पशन मैंने ले लिया था कि ये लोड करंट डाउन नहीं हो रहा है, और लोड करंट डाउन नहीं होता है क्योंकि फिल्टर सर्किट लगाने से क्या होता है, लोड करंट डाउन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर मतलब बना दिया गया है इस तरीके से। पर रियल में अगर सर्किट के हिसाब से देखिएगा तो वेवफॉर्म ए अचानक सा पॉइंट इधर आना चाहिए, और ये यहाँ से स्टार्ट ना होके यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। रियल में रियल में देखिए जो कर्व में जो बना हुआ है वैसे ही होता है रियल में, पर मैंने इस सर्किट के साथ फिल्टर सर्किट नहीं ऐड किया है ना, इसीलिए आपको इस तरीके का वेवफॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। पर रियल में अगर इस सर्किट के हिसाब से वेवफॉर्म बनाइएगा तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, यहाँ से फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ आना चाहिए, कैपेसिटर के क्रॉस करंट जीरो चला जाना चाहिए, और लोड करंट यहाँ जीरो आना चाहिए। लोड करंट जीरो आएगा, उसके बाद फिर से इधर बनेगा बाद में, ठीक है। पर चूंकि यहाँ एजम्पशन मैंने ले लिया है कि लोड करंट कभी भी डाउन नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने ऐसा वेवफॉर्म यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है ये होना चाहिए इस तरीके से, स्लाइटली ओवरचार्ज क्यों होगा, बट क्योंकि वहां पे फिल्टर सर्किट लगाया ना तो स्लाइटली ओवरचार्ज हो जाता है ये चीज, ठीक है।
और एक VT1 एज यूजुअल जाएगा। VT1 वोल्टेज आपका आउटपुट वोल्टेज 0 होगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज इसलिए 0 है क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया। और एक करंट VTA भी अचानक से यहाँ से इधर आ जाएगा, फिर इसको ऐसे सेम चीज फिर रिपीट होता जाएगा। ठीक है, सो ये आपका करंट कम्यूटेटेड चॉपर था। ठीक है, थोड़ा आपको इसमें डिफिकल्टी होगा इसको समझने में। ठीक है, क्योंकि वेवफॉर्म कुछ और दिया हुआ है, सर्किट में कुछ और दिया हुआ है, सर्किट में फिल्टर सर्किट नहीं ऐड है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने देखिए आपको हर चीज को समझना है ना, आपको क्यों वेवफॉर्म क्यों बना हुआ है, तो इसीलिए मैंने इस तरीके का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि रियल में सर्किट के हिसाब से वेवफॉर्म बनाओगे तो ऐसा होगा, पर रियल में वेवफॉर्म वैसे ही बनता है जैसा यहाँ मैंने स्क्रीन जो शेयर किया है उसमें बना हुआ है, वैसे ही बनता है, क्योंकि उस जगह पे फिल्टर सर्किट ऐड होता है। ठीक है, बट मैंने यहाँ आपको ये भी समझा दिया कि अगर फिल्टर सर्किट नहीं ऐड है तो वेवफॉर्म कैसा बनेगा। ठीक है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था करंट कम्यूटेटेड चॉपर का एडवांटेज बताया था मैं, कि ये उसका कम्यूटेशन सर्किट सबसे इम्पोर्टेंट है। हिटाची कंपनी इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने जापान में इसको वाइडली यूज किया था ट्रैक्शन सिस्टम में। ठीक है, और ये काफी यूज होता है ट्रैक्शन सिस्टम में नाउ डेज ऑल्सो। इसमें क्या है कि रिलायबल है, ये कम्यूटेटिंग सर्किट काफी ज्यादा रिलायबल है बाकी कम्यूटेशन सर्किट की तुलना में। ठीक है, दूसरा कि कैपेसिटर हमेशा करेक्ट पोलरिटी से चार्ज होता है। इसका एक और एडवांटेज ये भी इसमें लिख ऐड कर सकते हैं कि जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर होता है, ऑक्सिलरी थायरिस्टर में आपका क्या बोलते हैं नेचुरली कम्यूटेटेड आपका यूज होता है, तो यहाँ मैंने नहीं दिया है। ठीक है, तीसरा आप बोल सकते हैं इसमें एडवांटेज, दीज आर द एडवांटेज ऑफ करंट कम्यूटेटेड चॉपर या फिर रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन। ये जो है ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर, इसमें नेचुरल कम्यूटेशन यूज हो रहा है। सो देखिए कम्यूटेटिंग सर्किट में कोई हेडेक नहीं है, नेचुरल कम्यूटेशन है। ठीक है, नेचुरल यूज हो रहा है, नेचुरल कम्यूटेशन यूज हो रहा है। ठीक है, एडवांटेज है। सो सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है कि ये कम्यूटेटिंग करंट कम्यूटेटेड चॉपर होता है, वो ज्यादा रिलायबल होता है। वोल्टेज कम्यूटेशन फेलियर की चांसेस बहुत ज्यादा कम है, सर्किट कॉम्प्लेक्स कम है। ठीक है, आप अगर देखोगे वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर की तुलना में, तो इसमें सर्किट कम्यूटेशन सर्किटरी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी कम होगी मिलती है। ठीक है, तो these are all about the current commutated chopper। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपका सिलेबस में ये रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन दिया है। ठीक है, ये करंट कम्यूटेटेड चॉपर नहीं दिया है, पर एक ही चीज है, दोनों रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन को ही यूज किया जा रहा है। कम्यूटेशन रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन जो है उसका एक एग्जांपल है करंट कम्यूटेटेड चॉपर। ठीक है, तो आप एग्जाम में आए तो इसको ये आप ड्रॉ करो, इसको एक्सप्लेन कर दो। करंट कम्यूटेटेड चॉपर क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर या अपना जो करंट है वो क्या कर रहा है, थायरिस्टर के करंट को डाउन कर रहा है फ्रॉम I0 to 0, that is below holding current। ठीक है, so this is all about current commutated chopper। Next class I Manish will be again with the next topic। okay, इसलिए थोड़ी आपको चीजें एक्सप्लेन क्लियर होगी। ठीक है,